नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जिद वल करम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप तमाम हज़रात पहले समाअत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। आज की उन्वान है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये इसका भी ताल्लुक जो है पहली आयत से है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से है। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ रब से कहा कि परवरदिगार हम तुझी को पूजे और तुझसे ही मदद चाहे। तो किस बात पे मदद चाहते हो? आप तो मदद चाह, तो किस बात पे मदद चाहते हो? उसकी कोई वजह तो होना चाहिए। अल्लाह हम तुझको पूछते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं, तो किस बात पे मदद चाहते हो? हमारे तो काम दुनिया भर के है, किस चीज में हमको मदद चाहिए? तो उसके बारे में फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि इसलिए मदद चाहते हैं कि हमको सीधे रास्ते पर चलाओ। जब से बोलिए सुभान अल्लाह। एक होता है चलना, चलाना, और एक होता है दिखाना। जितने भी गैर मुक़ल्लिद के तर्जमा आप देखेंगे तो उसमें क्या लिखा है? इसका तर्जमा, ए अल्लाह हमको सीधे रास्ता दिखा। अब दिखाने में और चलाने में फर्क है। अब मिसाल के तौर पर आपको मैं बोल दूं कि ये गेटटॉक का रास्ता कौन सा है, तो आप बोल देंगे यहाँ से जाइए, उधर सामने से जाइए, निकल जाइए। आप आते जाते आगे जाकर चल करके देखा गया कि वो 2-3 रास्ता है, आप किधर जाएंगे? फंस गया ना। ये है दिखाना। और ये होता है चलाना, कि वो दिखाता नहीं बल्कि चलाने वाला जो है मंजिल मकसूद तक पहुंचा देता है, वो चलाना होता है। एक मिसाल सुन लीजिए। आप ये टॉय वाला गाड़ी चलाते हैं, रिमोट वाला कंट्रोल में, रिमोट कंट्रोल में गाड़ी चलाते हैं ना। हालांकि चलाते गाड़ी उधर चलती है लेकिन आदमी दूसरे जगह है ना। ये जिधर जिधर से घुमाता है उधर उधर हो जाता है, क्योंकि इनका मकसद जहां तक है वो गाड़ी वहां तक पहुंचाता है ना। तो चलाने वाला कोई और है ना। आला हजरत बड़े गौर से इसका तर्जमा किया है कि अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर, हमें सीधे रास्ते पर चला, ताकि जब चलाने वाला होगा तो वो जब तक चलने वाला मंजिल मकसूद तक ना पहुंचे उसका साथ नहीं छोड़ता, है ना। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते पर चला। आप इसका ताल्लुक इस तरह से भी है कि इबादत का जिक्र हो। अर्ज किया कि ऐ अल्लाह हमको इस इबादत में सीधे रास्ते पर कायम रख। ये चलाने का मकसद ये है कि उस चीज पर हमको, जहां हमको टारगेट है, उस टारगेट पर हमको एकदम बिल्कुल इस्तेकामत पे रख। इस्तेकामत किस बात को है, मैं आपको आगे चल करके इस्तेकामत की तफसीर बता देता हूं इंशाअल्लाह ताला। कि हमको कायम रख, यानी उस तरीके से इबादत करा कि तेरी बारगाह में कबूल हो और इफरात और तफरीत के दरमियान हो, और जिस तरह तेरे मकबूल बंदों ने इबादत की हो, ऐसा ना हो कि दुनियावी और राहत के मौक़ों पर तेरी इबादत से गाफिल हो जाए। अगर कभी इबादत में मशक्क़तें हो तो बात यह है कि मुंह ना मोड़े हम किसी से। जैसे हम लोग इबादत करते हैं, उसमें तकलीफ आ जाए तो आदमी क्या होता है, हमको अभी तकलीफ है, नमाज छोड़ दिया, हमको अभी तकलीफ है, इस साल रोजा नहीं रखा। इस बात पर इस्तेकामत मांग रहा है कि परवरदिगार हम जो तेरी इबादत करेंगे उस पे हमको सीधे रास्ते पर इस तरह इस्तेकामत के कि जब कोई तकलीफ भी आ जाए तो तेरी इबादत ना छोड़े। इससे भी मदद मांगता है ना। क्यों? इस्तिकामत इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दुनिया में बहुत सारे औलिया ऐसे गुजरे हैं जो बड़े बड़े ओहदे तक पहुंच चुके हैं। यहाँ तक के मुस्तजाब दावत कहते हैं उसको, कि जो दुआ मांगता था अल्लाह फौरन कबूल कर लेता था। किताब में आया है, उस वली का नाम था बलआम
बिन बाउल, ये वली, ऐसे वली थे ये मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में कि लोग जाते थे उसके पास दुआ कराने के लिए, और अगर वो मुंह से बोल दिया कि ये काम तेरा हो गया तो हो गया, आज बारिश होगी तो होगी, कल नहीं होगी तो नहीं होगी, मतलब मुस्तजाब दावत, जो मुंह से बोल दे अल्लाह फौरन उसको कबूल कर लेता। मगर ऐसा हुआ कि आखिर में जाकर के इतनी इबादत करने के बाद भी बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया? वो कुछ लोग आ गए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बलम बाउल के पास कि आप बद्दुआ कीजिए कि मूसा ख़त्म हो जाए। अब वो उसके बहकावे में आ गया, और जब उसके बहकावे में आए, दौलत का नशा दिखाया, शोहरत का नशा दिखाया, बादशाहियत का नशा दिखाया, तो ये उसके बहकावे में आ गया और जाकर के कहने लगा, बद्दुआ करने लगा कि मूसा को ख़त्म कर दे। तो वो बोलना चाहिए ना कि परवरदिगार मूसा को हलाक कर दे। इत्तेफाक से मुंह से निकला है कि परवरदिगार मुझे हलाक कर दे। बात देखिए, रब ताला जब अल्लाह के वलियों को, नबियों को बचाना चाहता है, देखिए उसने क्योंकि शैतान के बहकावे में आ गया और मूसा के बारे में बद्दुआ करने के लिए चला गया, तो लास्ट में बोली ये निकल गई, अल्लाह मुझे हलाक कर दे। लेकिन उसने इबादत इस तरह से किया था, इस तरह से इबादत किया था कि उसका जिस्म अल्लाह के इश्क में हमेशा तड़पता था। अब अल्लाह को मंजूर नहीं था कि इसका जिस्म को जहन्नम के आग में जले, तो अल्लाह ताला ने उसका भी बंदोबस्त फरमाया। इसलिए एक कौल है कि सूरह कहफ में आएगा एक बात, जो कुत्ता है वो जन्नती है, तो कुत्ता कैसे जन्नत में जाएंगे? उसका जिस्म नापाक है ना, बिक जाए तो नापाक हो जाता है। तो कुत्ता जहन्नम में कैसे जाएगा, जन्नत में कैसे जाएगा? कुत्ता जन्नत में कैसे जाएगा? तो कहा गया है कि इस वली का जो रूह है उस कुत्ते में डाला जाएगा, और उस कुत्ते का रूह जो है इसके जिस्म में डाला जाएगा और इसको देगा जहन्नम में, और उस कुत्ते का रूह को इसके जिस्म में डालकर, इसका जिस्म क्योंकि अल्लाह की इबादत में बहुत मशक्कत किया है, तो उसको जन्नत में दे देगा। समझ रहे हैं? तो मालूम यह हुआ कि वलायत पर जाने के बाद भी आदमी का कदम फिसल सकता है, डगमगा सकता है। इसलिए यहाँ दुआ मांगता है, अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला, मतलब के हमेशा तक चलाते रहना कि हम गलत रास्ते पर ना जाए। जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। अब ये सिराते मुस्तकीम कौन सा रास्ता है, जरा मैं आपको एक बता देता हूँ, बड़े शॉर्ट से बताता हूँ। सिराते मुस्तकीम में बहुत गुंजाइश है, ये दीनी और मजहबी अकीदे के मामलात में इबादत और इखलाक सबको शामिल है। तो मतलब उसका ये हुआ कि अय अल्लाह हमको अकीदे और अमाल सब में सीधे रास्ते पर कायम रख, यानी अमाल जो हम नेक अमल करेंगे उसमें भी सीधा रास्ता हो, और अकीदा भी हमारा सीधा हो, सच्चा हो। उसकी तफसील ये है कि हर चीज़ में 3 हैसियतें हैं, इफरात और तफरीत। इफरात मतलब ज़्यादती, तफरीत की मतलब कमी, और एक होता है मयाना रवी। आपको ये मामला मैं समझा देता हूँ, अनवारुल हदीस में आया है, नूरुल अनवार में ये इसका बयान आया है। इफरात दीन होना, दीनिल इफरात और तफरीत, हमारा दीन इफरात और तफरीत के बीच में है। कैसा? मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में इफरात ज़्यादती थी। कैसी ज़्यादती? ये ज़्यादती थी कि अगर किसी के बदन में नापाकी लग जाए या दारू लग जाए, शराब, तो उसके चमड़े को काट के फेंक देना पड़ेगा। देखिए, ये इफरात थी। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बहुत सारी ये तो नापाक खाल को काटना या जलाना पड़ता था कि नापाक हो गया तो या तो फिर आग लगा उसको जला देता था या फिर काट के फेंक देना पड़ता था। इबादत खानों के सिवा कहीं इबादत ना हो सकती थी। जो मस्जिद है सिर्फ वहीं पे आप इबादत कर सकते हो, दूसरी जगह पे इबादत नहीं कर सकते। किसका धर्म था ये? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। सख्त सजा के बाद तौबा कबूल होती थी, यानी अगर आप कोई गुनाह कर लिए तो जब तक उसका सजा नहीं मिलेगा तब तक आपकी तौबा कबूल नहीं होगी। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का धर्म था। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का धर्म सुनिए। दीन ईस्वी में बहुत नरमी थी कि शराब और सुअर भी हलाल थी। ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में शराब भी हलाल था, सुअर का गोश्त भी हलाल था।
अब दीन इस्लाम में ना पहले से सख्तियां हैं ना दूसरी नरमियां। जो हमारा दीन है बैनल इफरात व तफरीद, इफरात व तफरीद के बीच में है। अगर हमारे बदन में कोई नापाकी लग जाए तो हम धो लेंगे तो पाक हो जाएगा, है ना। अच्छा, हम अगर गुनाह से तौबा करना चाहे तो हम कभी भी तौबा कर सकते हैं। हम नमाज पढ़ना चाहे तो कोई मस्जिद जरूरी नहीं है कि मस्जिद में हो, हम जंगल में भी रहेंगे तो पूरी कायनात की मिट्टी को अल्लाह ताला ने हमारे लिए पाक फरमा दिया, हम कहीं भी अल्लाह की इबादत कर सकते हैं, है ना। तो दोनों के बीच में हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, सुअर और शराब, चूंकि ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में उसको हलाल था, लेकिन हमारे धर्म में उसको हराम करार दिया। क्यों? क्योंकि इसमें नुकसान ज्यादा है, नफा कम है, इसलिए उसको हराम करार दिया। आप एक बात और सुन लीजिए मोहब्बत के साथ, जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। इस्तिकामत के बारे में बोल रहा था मैं कि अल्लाह हमको इस्तिकामत अता फरमा, इसके बारे में खाली सुन लीजिए। इस्तिकामत किसे कहते हैं? इस्तिकामत हजार करामतों से बेहतर है। इस्तिकामत का मतलब कायम रहना। नमाज पढ़ता हूं, नमाज में कायम रहना। मौलवी बना हो तो मौलवियत में कायम रहना। हाफिज बना हो तो हाफिज में कायम रहना। दी मुसलमान बना हो तो मुसलमान में एकदम कायम रहना, इसको इस्तिकामत कहते हैं। इस्तिकामत की कुछ मिसाल आपको बताता हूं। इस्तिकामत के माने ये है कि अगर मौला का इशारा हो कि अपने आप को दरिया में डाल दो, अल्लाह का हुक्म हो कि दरिया में कूद जाओ, तो आदमी उसी वक्त कूद जाए, इसी को इस्तिकामत कहते हैं। उसी वक्त कूद जाए, है ना। तो उसकी तामील में जरा भी तामुल ना करे, जरा भी देर ना करे। जैसे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया है, अगर हुक्म मिले अपने बच्चों को ज़बह करो। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का अल्लाह के हुक्म से दरिया में कूद गए थे, मछली के पेट में गया था कि नहीं गया था, है ना। और कहा था खामोश रहो, अल्लाह की इबादत करो। और मछली के पेट में ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 1 महीना तक रहे। अल्लाह ताला ने उसको निजात अता फरमाया। जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, है ना। इसी तरह से अल्लाह का हुक्म हो कि अपना औलाद को ज़बह कर दो, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ज़बह कर दिया इस्माइल अलैहिस्सलाम को। अल्लाह का हुक्म हो कि आंख पर खुद पड़ो, जरा सा भी देर ना करे, हजरत इब्राहिम ने आंख पर कूद गए। ये हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने जब हुक्म आ जाए कि तुमको आड़ी से चीरना पड़ेगा, लेकिन सब्र इतना था, अल्लाह का हुक्म था, ए जकरिया जरा सा भी उफ किया तो अंबिया के लिस्ट में से निकाल दूंगा। तो सर से लेकर पैर तक चीर डाला गया, उफ तक नहीं फरमाया। इसी को इस्तिकामत कहते हैं। ऐ मुसलमानों, हमें भी अल्लाह ताला हर हाल में अल्लाह ताला की इबादत में दीन पर इस्तिकामत कायम अता फरमाए। अल्लाह ताला हमको अपने दीन पर इस्तिकामत अता फरमाए, साथ ही साथ इहदिना सिरातल मुस्तकीम के तौर पर हमें चलने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। और सिरात मुस्तकीम ऐसे दीन, ऐसा रास्ता है कि ना दाहिने तरफ जाना है, ना बाएं तरफ जाना है, ना ज़्यादा है ना कम है, बीच वाला रास्ता है। उसी का नाम है सुन्नत, अहले सुन्नत वल जमात। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत वल जमात का नाम सिरात मुस्तकीम पर है। इसलिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला ताला हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। परवरदिगार आकार से नवाजा, आज की मजलिस में जितनी भी बातें की गई अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको तो अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा। ए अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पर कायम और दायम अता फरमा। पंज वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा, दीन पर कायम अता फरमा, इस्तिकामत अता फरमा। मौला गैब से हमारी मदद अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन।